हाय मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं अमन सिंह। आज मैं आपको फिजिक्स के किस पे चालक के प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में बात होगी। किस पे चालक का जो प्रतिरोध होता है, ठीक है, वो किस पे निर्भर करता है, किन बातों पे निर्भर करता है। तो आज इन पे बात होगी। इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या? विशिष्ट प्रतिरोध, इसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है बॉस, इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। यानी कि कहने का है जो चालक तार होगा, एक मान लिया तार है, ठीक है, ये तार है आपका 10 मीटर का मान लेते हैं, ठीक है, ये चालक तार कितना है 10 मीटर का मान लेते हैं। उसका जो किन बातों पे इसका जो प्रतिरोध होगा, ये प्रतिरोध होता था आपका ये ऐसे, ठीक है, ये यानी कि जो प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध आर का मान इस तार पे किस पे डिपेंड होगा, ये बात होगी। देखो तार है, तार की लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है, तार इतना भी बड़ा किया जा सकता है, ठीक है, तार को छोटा भी किया जा सकता है और बड़ा भी किया जा सकता है काट के अपने अनुसार, ठीक है। तो इसके बाद बात आती है जो चालक का तार होगा, ठीक है, तार की लंबाई और जो लंबाई होगी, ठीक है, ये घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। और इसका जो क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे तार मान लिया इतना मोटा है तो इसका जो एरिया है सर्किल, ठीक है, इसको ना घटाया बढ़ाया जा सकता, क्योंकि जितना तार मोटा होगा वो उतना ही रहेगा, लंबाई को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यही सारी बातें होती हैं, इन सारी बातों पर निर्भर होता है। चालक का तार लंबाई पर निर्भर करेगा और जो इसका क्षेत्रफल होगा यानी कि एरिया, सर्किल टाइप का होता है, जो जिसमें तार निकले होते हैं उसे सर्किल बोलते हैं। जैसे ये है गोल गोल, आप ये इसको हम क्या बोलते हैं, सर्किल, यही होता है क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल जो होगा वो प्रतिरोध के अनुक्रम व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो पहली बात किस पे निर्भर करेगी, तो ये निर्भर करेगी चालक की लंबाई पर। किस पे? चालक की लंबाई पर, क्योंकि जो चालक का तार होगा वो घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। ये प्रतिरोध उस पर निर्भर करेगा लंबाई पे, उसे घटाएं या बढ़ाएं, ठीक है। तो उसके अनुक्रमानुपाती होता है ये आर अनुक्रमानुपाती एल, ये लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। इसे ही हम समीकरण 1 नंबर देते हैं। अब इसके बाद बात आती है जो चालक का तार होगा उसका क्षेत्रफल किस पर निर्भर करेगा। तब क्षेत्रफल की निर्भरता, चालक के क्षेत्रफल की निर्भरता, क्षेत्रफल की निर्भरता, ये चालक तार की क्षेत्रफल की निर्भरता होगी। इनमें जो है क्षेत्रफल किस पे निर्भर करेगा, या प्रतिरोध होगा जो चालक का वो किस पे निर्भर करेगा, तो वो निर्भर करता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया होता है। इसे ही प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती व्युत क्रमानुपाती बस होता है, सॉरी व्युत क्रमानुपाती होता है ये, ठीक है। इसे ही हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं, समीकरण नंबर 2। अब क्या होगा, समीकरण जो 1 होगा, ये समीकरण आपका 1 है और ये 2 है, ठीक है, वह 2 से इन दोनों समीकरणों से हल करते हैं तो आगे क्या मिलेगा आपको, आर का मान जो प्रतिरोध है और ये भी प्रतिरोध है, ये दोनों प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपातिक है। तो यहां से आर अनुक्रमानुपाती क्या मिलेगा, तो ये पहले का एल होगा इनटू 1/L होगा, 1/A होगा बस, ठीक है। तो यहां से आर अनुक्रमानुपाती L/A मिल जाएगा आपको, ठीक है, ए मिल जाएगा। और ये अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाने के लिए R बराबर रो L/A, यहाँ पे रो क्या है, इसको रो बोलते हैं, ठीक है। रो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, ठीक है बॉस, ये अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। यहां से अब मिल गया आपको, ये इधर सेट करते हैं तो यहां से मिलेगा R, ठीक है, रो L बराबर रो L/A। आपको यहां निकालना है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो होता है, ठीक है। अब इसके बाद बात किस पे आती है, यहां पे इसको इससे गुणा कर सकते हैं, यानी कि रो L बराबर मिल जाएगा आपको R × A। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। अब इसके बाद आपको रो का मान यहां से निकालता है, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं अपने अनुसार। यहां से मान लिया मैंने रो का मान निकालना है, तो ये RA/, ये गुणे में है, बटे में जाएगा तो L हो जाएगा, ठीक है। यही होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध।
यही बॉस होता है विशिष्ट प्रतिरोध, रो बराबर आर ए बटे एल। एल क्या होती है, तो लंबाई होती है, ये रो होता है, ठीक है। प्रतिरोध क्या होता है, तो ये भी लिख देते हैं, प्रतिरोध बराबर होता है आर, ठीक है। ए क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है एरिया यानी कि ए, और लंबाई क्या होती है, एल होती है, लेंथ जिसे बोलते हैं, ठीक है। लंबाई एल होती है। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यहां से आपसे पूछे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, यहां से मात्रक निकालते हैं, तो मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक विशिष्ट प्रतिरोध का, किसका, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि जो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होगा उसको कैसे निकालेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। ये यहां से आप हल कैसे करेंगे, तो यहां पे मान डालते हैं समीकरण नंबर 3 पे, 3 पे मान डाल देंगे हम। जो क्षेत्रफल होगा वो किस पे, मीटर स्क्वायर होता है, मात्रक मीटर स्क्वायर में नापा जाता है, यानी कि जो क्षेत्रफल होगा ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर मानते हैं, कितना, 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जो लंबाई होगी उसको 1 मीटर मानते हैं, कितनी, लंबाई बराबर 1 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो इन मान को यहाँ पे समीकरण नंबर 3 पे डाल देते हैं, समीकरण 3 से, ठीक है। यहाँ पे 3 से मैंने कर दिया, 3 पे मान डालेंगे तो रो मिल जाएगा आपको, ठीक है, और आर तो है ही है, ठीक है। ए का मान यहाँ पे कितना रख दिया, 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर बटे 1 मीटर लंबाई। अब 1 से 1 कट जाएगा और मीटर स्क्वायर से 1 मीटर कट जाएगा, तो रो बराबर मिल जाएगा आपको आर मीटर, ठीक है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है बॉस ओम, क्या होता है, ओम होता है, ठीक है। तो यहां पे आर का मान क्या डाल देंगे, ओम, मात्रक है क्योंकि मात्रक निकालना है, तो ओम मिल जाएगा, ओम मीटर, यहां से ये निकल आया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो होता है ओम मीटर। अब इसके बाद जो बात आती है, यहां पे मान क्या डाले हैं, ये आपको मिला है। यहां पे कहेंगे क्या, जो चालक तार होगा उसकी लंबाई को 1 मीटर कर देते हैं और क्षेत्रफल को 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होगा, ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होगा वो उसके प्रतिरोध के बराबर होगा, इसके प्रतिरोध के बराबर होगा। बॉस वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर बनता है दोस्तों। अगले ही टॉपिक के साथ न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। अब अगले टॉपिक पे क्या मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स के साथ आपको बात बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स कैसे हल करते हैं विद्युत लेसन के, तो बिल्कुल आसान है भाई, डरने की कोई जरूरत नहीं। फिर से मिलेंगे अमन सिंह ST पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ।